आखिर बनारस की जो होली है विश्व प्रसिद्ध क्यों मानी जाती है? यह ऐसा है, इसलिए मानी जाती है कि होली के ठीक पहले रंगभरी एकादशी होती है और उसमें विश्वनाथ जी का गौना होता है। और ठीक उसके पहले महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ का भोले शंकर जो पूरे देश में विश्व में पूजे जाते हैं, उनका विवाह दिवस है। तो महाशिवरात्रि पर उनका विवाह हुआ। रंगभरी एकादशी के दिन माता पार्वती उनके घर आई, गौना हुआ और इसके बाद तुरंत जो है इतने उत्साह के साथ पूरी जनता उनके भक्त हो गए। एक दूसरे पर रंग गुलाब और तरह तरह से पकवान सहित वो घर में उत्सव मनाया होता है। जब कोई नई दुल्हन आ जाती है तो पूरा का पूरा वातावरण ही नया हो जाता है। रोज कुछ न कुछ नया बनना चाहिए, रोज कुछ न कुछ नया कार्यक्रम होना चाहिए, गीत होनी चाहिए, गौनई होना चाहिए, नाच होना चाहिए, गाना होना चाहिए। ये सब क्रम चलता रहता है। यह यह जो क्रम चलता है वो केवल काशी के लिए है, क्योंकि काशी में ही बाबा विश्वनाथ हैं, यही माता पार्वती हैं, यही इनकी शादी होती है, यही इनका गौना होता है। और इसी उल्लास में पूरे काशीवासी बाबा के आनंद में मस्त होकर गली गली में घूमेंगे, खूब भांग खाएंगे, खूब जो है सो अपना उत्साह के साथ बाबा का दर्शन करेंगे, गंगा जी में घंटों घंटों नहाते रहेंगे और जब वहाँ से लौटेंगे तो देखना कि पूरा का पूरा रंग से भरा हुआ उनका शरीर हो जाएगा। बनारस में ठंडाई का इतना क्या मतलब विशेष महत्व क्यों है? ठंडाई का महत्व इसलिए है कि हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं, लेकिन पर हम ले लेते हैं। जैसे होता है ना कि होली आएगा तो पुआ बन जाएगा, मालपुआ बन जाएगा। ये जो ठंडाई है ये पौष्टिक तत्व है, जिसमें हम केसर मिलाते हैं, जिसमें हम मुनक्का मिलाते हैं, मालपुआ और ये बादाम मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं और शुद्ध दूध का करते हैं। इसके साथ इसके बाद भी ठंडाई कई तरह की बनती है। सारे दूध दही घी सब मिलाकर अपना बना देते हैं। तो एक पौष्टिक तत्व होने के नाते, क्योंकि यह जो मौसम है उसमें आदमी की सहन क्षमता थोड़ी घट जाती है, क्योंकि ठंडी अभी अभी खत्म हुई है और गर्मी आने के लिए आतुर है, अभी आहट दे रही है, आई नहीं है। तो दोनों के बीच का जो संक्रमण काल होता है उसमें अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो क्षमता हो शरीर की, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, वो कैसे ठीक होगी? तो जब इस तरह के तत्वों को, इस तरह के पदार्थों को हम लेंगे। ये सब पौष्टिक चीजें हैं। बिहार में या उत्तर प्रदेश में सरसों का उपटा लगाया जाता है, उसका क्या महत्व है? नहीं, ये तो है कि त्वचा रोग न हो हमको, क्योंकि ज्यों गर्मी शुरू होगी ना तो बहुत से लोगों को फुंसी आ जाएगी, बहुत से तरह के चर्म रोग आ जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत सरल और आसान तरीका बनाया, बहुत सस्ता बनाया। 5 रुपए का सरसों ले लीजिए और बाकी सारी चीज़ें बिना पैसे का ले लीजिए। हल्दी मिल जाएगी, इसी में तुलसी की पत्ती, क्या कहते हैं, नीम की पत्ती मिल जाएगी, पारिजाता मिल जाएगी। इसको पीस कर अगर हम घंटे भर 2 घंटे तक अपने शरीर पर लेप करें और ठीक से उसका मार्जन करें तो निश्चित रूप से हमारे शास्त्रोकारों का कहना है, आयुर्वेद शास्त्र का कहना है, 1 वर्ष तक कोई भी चर्म रोग आपको नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए किया गया है। तो मुझे लगता है वो ऋषि महर्षियों की खोज है, उसको हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं ऐसे महर्षियों को, जो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतने आसान शब्दों में, इतने सरल तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ धर्म से जोड़ दी कि वो लगाना ही चाहिए। और जो भी उसको उपटन छुड़ाते हैं तो जो छुड़ाते हैं उसको ले जाकर होलिका में डालते हैं, और वो भी इधर उधर प्रदूषण न फैलावे, उसको हम होलिका में भस्मसात कर देते हैं। ये धार्मिक आचरण है, लेकिन इसका अर्थ जो है वैज्ञानिक है। कहते हैं धर्म का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने स्वास्थ्य का रक्षण कर रहे हैं। यह इतना बड़ा महत्व है इस उपकरण लगाने का होता है। मैं समझता हूँ कि सबको निसंकोच, बिना इस पर इफ बट किए, बिना प्रश्न किए
जैसे भी संभव लगाना चाहिए। छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़े 100 साल के भी हों, सबको उपटन लगाया जाए।